अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई तमाम लोग। उम्मीद करता हूँ हमारे ब्रॉडकास्ट के तमाम मेंबर, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे ज्वाइन बटन के मेंबर और वो सारे लोग जो मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे, अपने अहल व अयाल के साथ में। देखो मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था आप लोगों से बात करने के लिए। जुमा का बाबरकत दिन है। रात में हम लोग 12 बजे पहुँचे। फिर सुबह सुबह उम्रे के जितने अरकान थे वो पूरे किए और आप सब लोगों के लिए हमने दुआएं की है। जितने भी लोग हमारे ब्रॉडकास्ट के मेंबर हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे ज्वाइन बटन के मेंबर हैं और वो सारे लोग जिन्होंने कमेंट्स के अंदर या पर्सनल मैसेजेस में दुआओं की दरख्वास्त की थी। मैंने ख़ास तौर पे तवाफ़ करते करते दुआ किया कि अय अल्लाह तमाम लोगों की जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमा और सारे लोग जिन्होंने जिस मकसद के लिए दुआ की दरख्वास्त की है उनके उन मकासद में उनको कामयाबी अता फ़रमा। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फ़रमा। जो बे औलादे हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो अपने बेनिकाही बेटियों के लिए रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके निकाह खैरियत के साथ, आसानी के साथ में, नेक सालेह शोहर के साथ में जो है फरमाएं। इसी तरह से जो लोग बीमार हैं और उन्होंने सेहत के लिए दुआ किए थे, कई लोगों के थे, किसी का ऑपरेशन का मसला है, किसी का ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, किसी का हार्ट का मसला है। अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत अता फ़रमाए। जितनों ने भी मेरे से दरख्वास्त की है मैंने सबके लिए दुआ किया हूँ। ख़ास तौर पे जो मैंने दुआएं किया हूँ औलाद के लिए, हमारे इरफान भाई मुमरा वाले बेचारे बड़ी खिदमत करते हैं, मेरी भी, हमारे फाउंडेशन की भी। ख़ास तौर पे उनका नाम लेकर मैंने दुआ किया कि अय अल्लाह हमारे इरफान भाई मुमरा वाले जो है उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमा। ऐसे ही ज़िया भाई है हमारे, वो भी बहुत खिदमत करते हैं, मेरी भी, फाउंडेशन की भी। उनका भी नाम लेकर दुआ किया, अय अल्लाह हमारे ज़िया भाई को भी नेक सालेह औलाद अता फ़रमा। ऐसे ही हमारे शागिर्दों में आज शेयर मार्केट की लाइन से जो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सारे लोग नए लोगों को हमारे साथ जोड़ने में लगे हैं। लोगों के अकाउंट वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनकी भरपूर मदद करते हैं। उनमें ख़ास तौर पे बुरहानपुर से मौलाना निज़ामुद्दीन साहब है, उनके वालिद साहब है मौलाना एहसान साहब, उनके भाई है मौलाना अबरार साहब, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब बुरहानपुर वाले ही। इसी तरीक़े से हमारे हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब है जलगांव वाले, और ऐसे ही धुलिया से शाहनवाज़ भाई है, इरफान भाई के भाई, और भी वहाँ के वो सारे लोग जिन्होंने मेरी खिदमत किए थे। अभी तमाम लोगों के नाम मुझे जहन में नहीं है, एडवोकेट ज़ुबैर साहब वग़ैरह। इसी तरह से भीड़ के अंदर हमारे हाफिज़ ज़फ़र साहब और उनके साथ में सारे लोग, वकील साहब है और उनका पूरा जो ग्रुप है, उनके लिए भी हमने खुसूसी दुआएं की है। ऐसे ही मुमरा के सारे लोग, ख़ास तौर पे हमारे हसन भाई मुलानी जिनके प्रोग्राम को अल्लाह ने इतना कामयाब किया। ऐसे ही वहाँ पे जो आवाम, जो वहाँ का फाउंडेशन है, उनके अलावा वो सारे लोग जिन्होंने मिल के वहाँ पर जो है प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाए थे, उन तमाम लोगों के लिए भी कि अल्लाह ताला उन तमाम को, उनके ज़रिए से जितने लोगों को भी रोज़गार मिलेगा उसका अजर अज़ीम दोनों जहानों में अता फ़रमाए। वो सारी बहनें भी मुमरा के मजलिस में जो वॉलंटियर के तौर पे काम कर रही थी, उनका भी मैंने उनके लिए भी खुसूसी दुआ किया। ऐसे ही हमारे और पूरे मुल्क के अंदर जितने भी लोग, हाफिज़ हमारे आलमगीर अंसारी साहब झारखंड से, हमारे तबारक हुसैन साहब आसाम से, हमारे अल्ताफ़ भाई अत्तार साहब महाराष्ट्र कोपरगांव से, इसी तरह से हमारे अकबर भाई निफाड़ है और मुनव्वर भाई नाशिक है, और इनके अलावा हमारे रफ़ीक़ भाई अहमदाबाद वाले भी, और दूसरे रफ़ीक़ भाई हमारे पटनी, मुंबई डोंगरी वाले भी। उनके अलावा भी मैंने जिसका नाम मुझे जहन में आया, जो अभी जहन में नहीं आ रहा है, तमाम लोगों के लिए खुसूसी दुआएं किया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को। अभी भी मैं हरम शरीफ में ही हूँ, अभी मैं बैतुल्लाह के यानी ये हरम शरीफ के
टेरिस के ऊपर बैठा हुआ हूँ, अभी ईशा की नमाज़ से फ़ारिग हुआ हूँ। फिर एक मरतबा वापस से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मैंने ये सारे लोगों का जो नाम लिया और मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे ज्वाइन बटन के मेंबर, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला तमाम की जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ और तमाम लोगों को दीन दुनिया की आफ़ियत और खैर अता फ़रमाएँ और तमाम को हर तरह के शर से, ज़रर से, फितन से, बुरी नज़र से हिफाजत फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हर एक को नवाजे, अल्लाह ताला हर एक के लिए अपने ख़ज़ानों के मुंह खोल दे। ये मेरी दुआएं हैं। मैं अभी भी हरम के अंदर ही हूँ और हरम शरीफ के छत के ऊपर बैठा हूँ और देखिए मेरे पीछे मक्का टावर भी मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। मक्का टावर भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो ऐसे ही जो मेरे भी रिश्तेदार हैं उन लोगों के लिए भी मैंने खुसूसी दुआएं किया हूँ। ऐसे ही मेरे असातिज़ा इकराम हैं, उनकी उम्रों में बरकत के लिए, जिनके इंतकाल हो गए उनके मग़फ़िरत के लिए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआएं की है। तमाम लोगों के लिए मैंने दुआ किया। अब हमारे वो सारे लोग जो ख़ुद से उम्रा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरे सफ़र के कुछ तजुर्बात हैं। देखो, सबसे पहला तजुर्बा पासपोर्ट से हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे इससे पहले मेरा हज का सफ़र हुआ, वो भी मैंने अकेले किया था। उम्रे का सफ़र हुआ था, कतर से मैं बस से जो आया था वो भी मैंने अकेले किया। और उसके अलावा बहुत सारे सफ़र मेरे अकेले होते हैं। उसकी वजह ये थी कि मेरी अहलिया मोहतरमा का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर उनके वालिद मोहतरम का नाम था। अब वो पासपोर्ट हो गया था एक्सपायर और हमको उसको रिन्यूअल कराना था, यानी वो नए पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन देना था। अब मसला ये था कि नए आधार कार्ड पे मेरा नाम है, इलेक्शन कार्ड पे मेरा नाम है। अब दिक्कत यही आ रही थी कि हम परेशान थे, उसके लिए एफिडेविट बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वो सोचते सोचते कई साल गुजर गए, इसी तरह से वो पासपोर्ट पड़ा रहा। लेकिन हम जो है अभी वही परेशानी में थे कि भाई अब क्या होगा, पासपोर्ट वाले रिजेक्ट कर देंगे, नए पासपोर्ट के लिए अभी क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या फिर जो है अब ये सारा सोचने में फिर मैंने हिम्मत किया, इरादा किया और मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया कि मैंने कहा ये अल्लाह तू ही आफ़ियत का मामला फरमा। और फिर मेरे जहन में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि मेरा ये चौथा पासपोर्ट है जिस पासपोर्ट पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि 3 पासपोर्ट मेरे इससे पहले भर चुके हैं। अब ये जो चौथा पासपोर्ट है मेरा, तो मेरा तजुर्बा अपना पर्सनली, क्योंकि मैं किसी के ज़रिए से पासपोर्ट का फॉर्म वार्म नहीं भराता हूँ पहले से ही। पहला पासपोर्ट जो था मेरा वो हाथ से भर के भेजना पड़ता था फॉर्म, पेन से, कलम से। तो वो ज़माने में मैंने जो पहला पासपोर्ट भरा था वो भी मैंने ख़ुद ने भरा था, तब से लेके आज तक मेरे अपने फैमिली के लोगों के। और इसी तरह से मैं जो मस्जिद में इमामत करता था, मैंने तो जुमा में कई बार ऐलान किया था कि देखो शनिचर इतवार को मैं फारिग रहता हूँ, जितने भी लोगों को पासपोर्ट बनाना है आ जाओ, फॉर्म फ्री में भर के दे देंगे। और अल्लाह का करम है, मैंने मेरे कई मुसल्लियों के फॉर्म जिनके भर कर दिया था, माशाल्लाह सबको पासपोर्ट मिल गया। अब मैंने ये सोचा कि अब मेरे अपने ख़ुद के अहलिया का पासपोर्ट का मसला है, लेकिन वो फ्रेश पासपोर्ट बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन री इशू में फिर वही प्रॉब्लम आता है कि नामों में कुछ तब्दीली वगैरह हो गई तो। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जो बात जहन में डाला, तो मैंने जो नाम आधार कार्ड के ऊपर था, हमने री इशू का ही अप्लाई किए और री इशू में ही जो नाम आधार कार्ड में था, जो सरनेम आधार कार्ड में था, वही उसके अंदर हमने प्रॉपर डाल दिए। अब जो डेट थी वहाँ की पासपोर्ट की, पुराना पासपोर्ट लेकर, पुराने पासपोर्ट की एक कॉपी लेकर, और नया मेरा जो पासपोर्ट है, मैंने मेरे पासपोर्ट के ऊपर जहाँ पे जो सेक्शन होता है स्पाउस का, अब उसके अंदर इनका नाम वगैरह सब कुछ था, उसकी भी एक ज़ेरॉक्स वगैरह दे के अब ये गए पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। तो उसके बाद सिर्फ 15 मिनट में, सिर्फ 15 ही मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ABC जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सारे पार करने के बाद में जब ये बाहर निकले तो मैंने पूछा, मैं बोला अरे भाई मुझे तो ऐसा लगा 15 मिनट में वापस आ गए। तो मैं बोला अभी ये लोगों ने इनको भेज दिया वापस कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। लेकिन जब बाहर आए तब तहकीक से पता चला कि उन लोगों ने ये कहा कि तुमने री इशू का एप्लीकेशन दिए, हमको ये चीज़ पसंद आई, वरना बहुत सारे जो री इशू वाले होते हैं
वो क्या अक्लमंदी इस्तेमाल करते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में नाम चेंज हो गया। फिर बोले हम उनको परेशान करते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, क्योंकि हमारे पास पुराना जो पासपोर्ट बनाया हुआ है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी रहते हैं कि ये बंदा जो है दूसरी बार अप्लाई कर रहा है, तीसरी बार अप्लाई कर रहा है और इसने पासपोर्ट पे कहाँ कहाँ सफ़र किया। और लोग ये समझते हैं कि वो वापस से फ्रेश पासपोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है बोले। तो आपने री इशू की एप्लीकेशन दी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पुराने पासपोर्ट पे आपके पिताजी का नाम था, नए पासपोर्ट के ऊपर अगर आपने आधार कार्ड वगैरह में नाम चेंज किया है तो बहुत आसानी के साथ में, बहुत सहूलत के साथ में और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है एकदम आसानी से वो पासपोर्ट बन गया। अब जैसे ही पासपोर्ट बना तो मैंने कहा कि भाई अब उम्रे के सफ़र में देरी नहीं करना है। फिर मैंने जो है फ़ौरन टिकट तलाश करना शुरू किया। अब चूँकि मैं हमेशा अकेला आता हूँ तो मैं जो सस्ते से सस्ते वाली फ़्लाइट है वो देखता था, लेकिन अब चूँकि फैमिली साथ में है तो देखो अगर आप इंडिविजुअल उम्रा कर रहे हो ना तो मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये हमने जो तरतीब शुरू किए थे, आज लाखों लोग इस तरह से सफ़र कर रहे हैं। आप सस्ते से सस्ता भी कर सकते और कंफर्टेबल भी कर सकते। मेरा जो सफ़र है ये कंफर्टेबल है। मैं इस मरतबा सस्ते के चक्कर में नहीं गया क्योंकि मैं बोला फैमिली साथ में है। तो इत्तेहाद एयरवेज़ की वाया फ़्लाइट मिल रही थी अबू धाबी, जहाँ 10 घंटे रुकना था। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब वो अबू धाबी में कहाँ रुकेंगे, इससे बेहतर है डायरेक्ट फ़्लाइट लो। तो विस्तारा की फ़्लाइट हमको मिली 65,200 रुपये में रिटर्न, 2 लोगों की। अब 2 लोगों की फ़्लाइट मिल गई 65,200 रुपये में, और वो भी उसके साथ में जो है 30 किलो आप अंदर जो चेक इन होता है उसमें कैरी कर सकते हैं, 10 किलो आप अपने साथ में ले सकते हैं और उसके अलावा एक और छोटा बैग ले सकते हैं। ऐसे 3 बैगेज की उसमें सहूलत है और खाना भी है फ़्लाइट के अंदर आते जाते हुए। तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 65,000 तो 65,000 कोई बात नहीं है। वो फ़्लाइट बुक होने के बाद में फिर यहाँ होटल का मसला था तो मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। मैंने कहा कि अगर हरम शरीफ से 2-3 किलोमीटर दूर भी होती है होटल तो मसला नहीं है, लेकिन होटल ऐसी चाहिए जिसमें प्राइवेट रूम हो, हस्बैंड वाइफ सिर्फ 2 लोग रह सकते हो। वरना उमूमन ऐसा होता है, मेरा आज तक का तजुर्बा है, जैसे हज के सफ़र में भी हम 8-8 लोग एक रूम में रहते थे। फिर उसके बाद उम्रे के सफ़र पे आया तो हमारे रईस भाई कुवैत वाले, मैंने उनके लिए भी दुआ किया हूँ। नाम भूल, मैंने कहा ना कि बहुत से लोगों के नाम याद नहीं आते मुझे। ऐसे ही हमारे डॉक्टर इमरान साहब मदीना मुनव्वरा, जो अभी फ़िलहाल जो है दूसरे शहर में मुंतकिल हो चुके हैं, तो हमारे डॉक्टर इमरान साहब और हमारे रईस भाई, इन लोगों ने मेरी बहुत खिदमत किए थे मदीना में। रईस भाई ने सब इंतज़ाम किए, तो वहाँ पे भी उसमें भी हम जो है 4-5 लोग एक रूम में रहते थे। तो ये मेरे तजुर्बे में चीज़ थी कि भाई जो हमारे इंडियन होटल होते हैं वो होटलों में प्रॉब्लम ये होता है, बाज़ औक़ात पानी ख़त्म हो जाता है तो पानी लाने वाला कोई नहीं रहता। उसके अलावा वो होटलों में कभी लिफ्ट बंद हो गई हुई है, 12-12 फ्लोर के ऊपर चढ़ना है आपको, जाना है, अब वो लिफ्ट बंद पड़ी हुई है, इंटरनेट तो काम ही नहीं करता है। ये बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मैंने वो हिसाब से ऐसी होटल चुना जो इंटरनेशनल होटल है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ख़ुद मुंबई के अंदर उसके 2 होटलें तो मैंने देखा हूँ, एक मुंबई एयरपोर्ट के एग्जैक्ट सामने और दूसरी रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में भी देखा हूँ। तो वो इंटरनेशनल ब्रांड है। उस होटल का रूम हमको मिल रहा था बहुत सस्ते में, यानी मैंने उसके लिए पे किया हूँ। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, देखो उसके अंदर 12,600 रुपये मैंने पे किया हूँ 7 दिनों के लिए। यानी कल हम जुमेरात को आए थे, अब अगले जुमेरात को वहाँ से हमारा चेकआउट है मदीनतुल मुनव्वरा के। 12,600 में, वो आप खुद हिसाब लगा दो मुझे कितना, यानी तकरीबन 1,500 रुपये में रूम गिरा। अब जब हम यहाँ फ़्लाइट से जो है हम जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो जिद्दा एयरपोर्ट पे जैसे ही बाहर निकले, अब मैं आपको क्या बोलूँ, जिद्दा एयरपोर्ट पे मुश्किल से हमको 10 मिनट लगे होंगे बाहर निकलने के लिए। बस 10 मिनट में हमने बैग लिए फ़ौरन बाहर, और जैसे ही बाहर निकले एक भाई साहब आवाज़ लगा रहे थे मक्का मक्का 50 रियाल में। तो हम लोग बैठ गए उनकी बस के अंदर और वो भाई साहब ने हमको यहाँ पे लाके छोड़ दिए। माशाल्लाह हम खैर आफियत से जब अपने होटल में पहुँचे, मेरी तबीयत ऐसी अंदर से खुश हो गई। मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, इतना बेहतरीन रूम, 5 स्टार होटल है वो, उसी लेवल का उसका रूम है। उसके अंदर वो जार से पानी वानी का कोई शॉर्ट ही नहीं है, उसके अंदर 4 बॉटल जो है ऑलरेडी
पानी की रखी हुई है, अंदर छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, अंदर आपके लिए टीवी भी है। अब लोग बोलेंगे यार मक्के में टीवी का क्या काम है, तो एक टीवी का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, उस पर 24 घंटे जो है ना ये हरम शरीफ का चैनल चलते रहता है। तो उससे अपने को एक चीज़ ये समझ में आती है कि हरम में इस वक्त कितनी गर्दी है, कितने लोग हैं। अगर लोग कम हैं तो हम फ़ौरन अपने होटल से निकल सकते हैं। तो हमारी जो होटल है, दूसरी ख़ास बात, होटल से हर घंटे में एक बस चलती है हरम शरीफ के लिए, और मैंने अभी शुमार किया उसको 5 मिनट भी नहीं लगे होटल से हरम शरीफ आने के लिए। मुश्किल से 4 मिनट 4.5 मिनट में हम लोग हरम शरीफ पहुँचे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता, हम सोचते कि हरम से किलोमीटर दूर होटल है और वो होटल में हम अगर कमरा ले लेंगे तो वो आपके होटल से हरम शरीफ में आने को कभी 10 मिनट 15 मिनट लग जाते। लेकिन आप सोचो हम हरम से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद वो बस जो है माशाअल्लाह उसने हमको 4.5 मिनट में यहाँ लाके जब पहुँचा दिया, तो हम करीब वाले होटल वालों से भी पहले हरम में पहुँच गए। और मगरिब की नमाज़ और बाकी नमाज़ें माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से एकदम हमारी हरम के अंदर अदा हुई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी देखो टोटल ख़र्चे का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 65,200 रुपये टिकट का ख़र्चा, 24,000 रुपये जो है वीज़े का ख़र्चा। जो वीज़े के लिए भी याद रखो, अभी उम्रे का वीज़ा जो है ना 12,000 रुपये में आसानी से आपको मिल जाता है। उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो होती है 11,500-600 रुपये। उसके ऊपर अगर वो 500 रुपये ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो 12,000 में मिल जाता है। 24,000 में हमको 2 लोगों का वीज़ा मिल गया। अब 24,000 और ये 65,000 और ऊपर के अगर सब मिक्स उसके अंदर मिला दिया आपने, यानी तो इस तरह से 25 और ये मिलाए अगर आप, तो ये होते हैं 90,000 रुपये हमारे। और होटल के भी अगर आप 12,500 रुपये उसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो हमारे टोटल हो गए देखो 1,02,600 रुपये। इस तरीक़े से खाली मक्कतुल मुकर्रमा के। अभी मदीना की होटल हमने बुक नहीं किए। अच्छा, हमारी होटल में फिर दूसरा सिस्टम ऐसा भी है कि 30 रियाल अगर आपने दे दिए तो माशाल्लाह वहाँ पे बेहतरीन कॉन्टिनेंटल जो है ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम है। और हमने वही किए आज सुबह। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि भाई अभी बाहर जाके कहाँ रेस्टोरेंट होटल वगैरह तलाश करेंगे। हालांकि हम पहले ही ब्रेकफास्ट इंक्लूड ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ की क्या तरतीब है। और वहाँ हम लोग सुबह में हो सकता है अगर तहज्जुद के लिए हरम में गए तो उधर ही कहीं पे नाश्ता कर सकते। तो इसलिए वो तरतीब से बेहतर ये है कि पहले तहक़ीक़ कर ली जाए। लेकिन आज हमने वैसा ही किया, सुबह नाश्ता किए वहीं पे रेस्टोरेंट में। 30 रियाल के 2 कूपन ले लिए थे। बेहतरीन नाश्ता माशाल्लाह, इसी तबीयत। और तीसरी ख़ास बात ये बता दूं कि उसमें एक भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नहीं है। सारे लोग वहाँ पे अमेरिका, यूरोप और अरब मुल्कों के वही सारे लोग मुझे वहाँ पे नज़र आए। उसका रीज़न ये है कि हमारे लोग जो है ना अक्सर वो करीब की होटलें देखते हैं, और प्रॉब्लम ये होता है छोटे छोटे कमरे हैं, ज़्यादा बेड है, और इस तरह से लिफ्ट कभी बंद हो रही है, कभी पानी नहीं है, और कभी जो है आपको वाईफाई काम नहीं कर रहा है। यहाँ ऐसा है, मैं आपको होटल का रूम भी बताऊँगा इंशाल्लाह कि कितना बेहतरीन सिस्टमेटिक तरीक़े से वॉशरूम वगैरह एकदम क्लीन, और 24 घंटे उसमें गर्म पानी का भी इंतज़ाम है आपके लिए, और टॉवेल भी। अभी आज भी जो है, कल उन्होंने जो सुबह में हम लोग उम्रे के लिए गए, वापस आने के बाद मैंने देखा तो वो रूम वापस से क्लीन किया हुआ था, टॉवेल चेंज हो गए हुए थे, वापस से उन्होंने नई पानी की बॉटल्स भी रखी हुई थी। ये सारी फैसिलिटीज़ होती है। तो देखो इंडिविजुअल जो है ना, अब आप लोगों को उम्रा करना है तो आप चाहे सस्ते में करो। हाँ, सस्ते का भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। वहीं पे अगर हम इत्तेहाद एयरवेज से अगर फ़्लाइट बुक कर रहे थे तो वो हमको 20,000 रुपये में पड़ रही थी। होटल जो है 6,000 रुपये से थी शुरू, उसमें भी बसों की सहूलत थी। लेकिन मुझे चूँकि ये इंटरनेशनल ब्रांड पता था तो मैंने कहा कि नहीं ये ब्रांड है, ब्रांड की होटल में ही बुक करेंगे, भले उसमें 2-5 हज़ार रुपये ज़्यादा लगो। तो ये फजूल खर्ची नहीं है, ये कंफर्टेबल टू पैकेज है। और खाने का भी जो है माशाल्लाह हमने सुबह तो हो गया, फिर उसके बाद अभी ईशा से फारिग हुए। मैंने मेरी अहलिया से कहा, देखो मैंने कहा घर पे तुमने बहुत खिदमत कर ली है, अब यहाँ पे खाने का, पकाने का, लॉन्ड्री का, कपड़े वगैरह धोने धुलाने का ये कोई ध्यान देने का नहीं। बेहतरीन से बेहतरीन जो खाने हैं अरबों के इंशाल्लाह
यहाँ पे हम इबादत भी करेंगे, हरम में ही वक्त गुजारेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हरम के अतराफ़ में अलबैक भी है। उसके अलावा जो है मक्कतुल मुकर्रमा में मंदी मिलती है, तो आज का प्लान मंदी खाने का है। तो इंशाअल्लाह हम लोग अभी निकल रहे हैं, मंदी खाते हैं आज मक्कतुल मुकर्रमा की, और फिर उसके बाद आपको यहाँ के अपडेट हम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो। तो अब दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से। मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त हरम शरीफ के इस टेरिस से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।